खबर बिहार के गया से है। बता दें कि बिहार के गया जिला अंतर्गत इमामगंज थाना के हाजत में सोनम हत्याकांड के आरोपी शंकर दास की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसने खुदकुशी कर ली। उस पर अपनी ही प्रेमिका के हत्या का आरोप था। पिछले दिनों गया में एक लड़की की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन प्रेमिका की हत्या के बाद आरोपी शंकर डिप्रेशन में चला गया, अतः उसने खुद आत्महत्या करने की बात पुलिस को बताई थी। वहीं हाजत में युवक की खुदकुशी कर लेने के बाद इमामगंज थाना की पुलिस मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आगे की कार्रवाई कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी शंकर दास की मौत का मामला गरमाता जा रहा है। परिजन पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल सोनम हत्याकांड मामले में शंकर दास को कल ही गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद प्रेस वार्ता कर हाजत में रखने के बाद सुबह शंकर दास का शव मिला। हालांकि इस मामले पर गया एसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि शंकर दास अपने ही कपड़े से हाजत के गेट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। हालांकि इस मामले पर गया एसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि शंकर दास ने अपने ही कपड़े से हाजत गेट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसका पूरा सीन सीसीटीवी कैमरे में कैद है। आपको बता दें कि पुलिस इस केस के हर एंगल को जांच कर रही है। वहाँ पे सारे तरह के प्रबुद्ध व्यक्तियों बैठे हुए हैं। याद कीजिए रोहित गोविंदा की केस हैदराबादी बस्ती अपने अधिकार के लिए अच्छा से खाना खिलाया, अच्छा से थे। अरे बाबू कोई अपना पुलिस नहीं मारता है। कैसे हुआ सर? अपने किया, अपना पजामा खोल के लगाया है, सब रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी कैमरा में है। नाम क्या हुआ आपका? पूछिए, बात करो। होता है यहाँ थाना में, ऊपर क्यों नहीं भेजे? प्रशासन की कमी है। प्रशासन ऐसे रखा है, क्यों वैसे किए? काहे हुआ? प्रशासन मरवाया है, बचाव के लिए जान मारने के लिए प्रशासन मरवाया है यहाँ। और कोई नहीं, प्रशासन मरवाया। चाचा हमारे ना हथिन देख के गए, चाचा चचेरा भाई दोनों देख के मिल करके गेलन की हाँ हुआ बाबू ठीक खावा जइहा तो हानि हो अवन हारे होय तो हमरा फोन गेल कालन की शंकर के मर्डर खोल के ला। अब हम चाइनी सुनकन घर में हमर गेल तो हम रोते रोते घरे बेहोश होई थी। हमर बेटा के बदल हमरा बेटा जाहिद कहे थाना वाला मार दिया हमको बेटा के। इमामगंज थाना में कैसा आ गया? थाना के पुलिस का कहना है कि आपने आपसे आत्महत्या कर लिया। हमारा बेटा करने के लिए हत्या नहीं करता। अच्छा कानून लड़की के मामा और लड़की के भाई अपना नाम बता दीजिए। आपका नाम क्या हुआ? नाम कौन लड़का के? भेज रहे हैं सर। मृतक के माँ हुए हैं। सर क्या हालत है शंकर दास का? तो वो अपनी हत्या कर ली, फांसी लगा ली। तो हमने कहा समझ गया सर। तो उसने कहा किसे हम यही बोले कि जो स्थिति में है सर हम लोग पूरे परिवार आ रहे हैं, देखने दीजिएगा, तब सर ये लाश को पोस्टमार्टम भेजिएगा। क्या आप लोग को मिलने दिया गया था? नहीं। क्यों? अच्छा नहीं मिलने दिया। कौन रोके थे? डीएसपी साहब क्या बोले? वो बोले कि आप लोग जब तक नहीं आइएगा हम पोस्टमार्टम के लिए लाश नहीं भेजेंगे। जो हम कहे कि हम लोग चल रहे हैं, और वो जो डीएसपी साहब उसके पहले भेज दिए। आपके बच्चा से है राम नरेश दास शिव दास। कल बच्चा से बात हुआ था? आपके बच्चा से कल आए थे यहाँ? नहीं, हमारा 2 लड़का के भीम आर्मी वाला पकड़ के यहाँ लाया था, ऐसी वाला ये बजरंग दल वाला। अच्छा। तो ये लोग कहा कि आप अपने बच्चे को ले जाओ। तो 2 आदमी आया था, मेरा पैर फ्रैक्चर है, हम इसलिए नहीं आ पाए। अच्छा उस लड़की की तो क्या लग रहा है आपका आरोप? क्या लगा रहे हैं? आरोप ये है कि पुलिस प्रशासन द्वारा हत्या करवाया गया है। चाहे बजरंग दल वाला किया या पुलिस प्रशासन किया, लेकिन प्रशासन द्वारा हत्या कराया गया।
अब क्या चाहते हैं, इंसाफ के लिए क्या कहेंगे आप? इंसाफ के लिए जब तक कारा मंत्री यहाँ नहीं आएंगे हम लोग यहाँ ही मर जाएंगे। अपना नाम बता दीजिए। नाम मेरा शिवदास है, ऐसे प्रचलित नाम, ऐसे मेरा नाम नहीं मृतक है। क्या कौन हुए? पिताजी स्वर्गीय पांचू दास है। लड़का तो दिन भर कल गया से गया को जमा हो गया था, जमा थाना में जमा हो गया था सर, जमा हो लाए और लान के अब यहाँ जो है से रात भर दिन भर के भोर में लाया, रात भर के और दिन भर के रात में जो है से दिन भर के और रात में जो है से हत्या कर दिया गया है यही थाना में। तो पुलिस को कहना है कि आत्महत्या कर लिया खुद से। अब पुलिस कैसे कह देगा, आपने कह देगा, पुलिस आपने कह देगा, कहाँ आपने किसी कर लेगा, कहाँ कर लिया, कैसे कर लिया? तो क्या आप लोग को शंका लग रहा है? हम लोग को शंका लग रहा है कि थाना में किया है, थाना के सब मेल से किया है, सब जानते हैं, सब थाना के मेल से हुआ है सब काम। क्या नाम हुआ आपका? हमको विनेश्वर दास नाम है। आपका भैया? संजू दास। मृतक कौन हुए आप? मृतक क्या? मैं तो लड़का के वो जो हत्या हुआ है उसको चाचा है। 4 करीब युवती का वहाँ शव मिला था जिसको चाकू मार के मारा गया था। तो उसी में पुलिस ने अनुसंधान किया, टेक्निकल हमारा अनुसंधान हुआ, जो मैनुअल इनपुट्स मिले तो उसमें पता चला कि एक युवक है जिससे उसकी बात होती थी, उसको फिर पकड़ा गया और उसने पूछताछ में अपना जो जुर्म है वो कबूल किया। उसने बताया कि हाँ वो लड़की से बातचीत करता था, उससे कुछ महीने पहले शादी भी किया था, फिर उससे उसकी अनबन हो गई, लड़ाई झगड़ा होता था। उसी में एक दिन जब लड़ाई हो रही थी तो उसमें गुस्से में उसने उसको चाकू मार दिया और उसी की निशानदेही पे जो उसने कपड़े उस दिन पहने हुए थे युवक ने वो भी बरामद किए हैं पुलिस ने और उसका लड़की का जो है लोकेशन भी मैच हो रहा है। सारे एविडेंसेस थे, उसी में उसको गिरफ्तार किया गया था। तो उसको हाजत में चौकीदार की निगरानी में रखा भी गया था। लेकिन जो पता चला कल रात अर्ली मॉर्निंग सुबह में उसमें उसने अपने जो पेंट है उसको उतारकर अपना जो हाजत का गेट होता है उसमें फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। तो ये आया है और इसमें जो बाकी जितनी भी गाइडलाइंस हैं NHRC की हैं, माननीय न्यायालय की गाइडलाइंस हैं इस प्रक्रिया में, वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी है, मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट है, जो वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम की और मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम, सारी प्रक्रियाएं हम लोग फॉलो कर रहे हैं और विधिवत इसकी जांच हुई है। किसी भी अगर जांच में किसी भी तरीके की किसी भी लापरवाही इसमें या दोषी पाए जाएंगे उसमें उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो परिजन का आरोप है कि शायद पुलिस के द्वारा मारा गया, उसको किस तरीके से आप सेटिस्फाइड कर पाए? हाँ, तो वो उसमें है क्योंकि हमारे पास सारी जो थाना में CCTV कैमरास लगे हुए हैं जो जांच में भी आएंगे आगे, तो वो हमारे पास टेक्निकल है एविडेंस के कैसे कैसे जो भी घटना हुई है। तो CCTV कैमरा तैनात तो उस हाजत में भी कैमरा लगा हुआ है, तो उससे भी चीज़ क्लियर हो जाएगी सारी। तो उसके अलावा भी अगर कहीं कोई भी लापरवाही किसी के स्तर पे आएगी तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सोनम हत्याकांड को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा और बवाल भी बहुत सारे हुए, वहीं अब युवक के हत्या के बाद एक बार फिर से नहीं, देखिए उसमें वही मैं कह रही हूँ कि जो अभी तक हमारे पास जो भी एविडेंसेस आए उसमें ये जो मैंने चीज़ बताया वैसा ही हुआ है और इसमें बाकायदा मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी इसमें। तो उसमें अगर कहीं कोई लापरवाही या किसी तरीके की आएगी तो उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। गया से सुरेश निखर की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।